एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम। उससे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी है वो हम पढ़ लेते हैं। लास्ट में हमने 2.6 जो की है बेटा उसमें हमने स्क्वायर रूट 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना सीखा। बुक ओपन करिएगा, आपको नज़र आएगा यूज़ द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द रूट स्क्वायर रूट परफॉर्म। आपने भी स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा। आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हो, सॉल्व करते हो और आपको यहाँ पर आंसर मिलता है। वो एक यहाँ वर्ड लिखा हो, दो लिखे हो, तीन लिखे हो। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उन्होंने स्क्वायर रूट फाइंड किया सिंपली और स्क्वायर रूट में सारा आंसर 0 आ गया। ऊपर कितने डिजिट्स आए स्क्वायर रूट के आंसर में? 1 2 3। आप जब सारे को डिवाइड करके देखते हो देन आपको पता चलता है कि आंसर में असल में 3 डिजिट्स आने थे। ये 2 3 दफ़ा आने थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2.7 में हम देखेंगे मेथड ऐसा कि जिसमें हम डिवाइड किए बगैर भी देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर आंसर में कितने डिजिट आते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हम ये करेंगे। ये देखें, दो मेथड लिखे हैं कि जब आपके क्वेश्चन में आपके पास इवन नंबर हों तो उसमें डिजिट्स, यानी क्वेश्चन में जैसे लिखा 1 2 3 4 5, 5 वर्ड का क्वेश्चन है। 5 का मतलब है 5 एक इवन नंबर है, तो उसके लिए आप इवन वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, यानी उसके नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए। और जब आपके पास कोई इवन नंबर वाला क्वेश्चन आता है जिसमें 6 वर्ड हों, जिसमें 4 वर्ड्स हों, तो वो इवन नंबर्स होते हैं। मैं आपको भी इवन और ऑड में फ़र्क बताती हूँ। तो उसमें जो है आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें। इस दोनों को अंडरलाइन कर लें। तो अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। इवन नंबर बेटा हमारे पास होते हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया था, जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं। और ये आपके पास 0 +- 2 +- 4 +- 6 +- 8, यानी 2 का टेबल पढ़ लें। और प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव वाले भी इवन होते हैं, नेगेटिव वाले भी इवन होते हैं। उसमें प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं होता। और 0 भी एक इवन नंबर है। और नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो बाकी बच गए। 1 3 5 7 9। ये प्लस माइनस आता तो है यहाँ पर सब में, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है, हमें जैसे नंबर को देखना है। तो ये इवन और ऑड होते हैं। अब मैं देखती हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा कि अगर आपने क्वेश्चन देखना है कि वो इवन नंबर वाला क्वेश्चन आ गया या ऑड वाला आ गया, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर तो आपके पास बेटा इवन नंबर वाला क्वेश्चन आया है, मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखवा दूँ, तो उसमें आपने नंबर ऑफ़ डिजिट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर आपके पास ऑड नंबर वाला क्वेश्चन आ गया है तो आपने नंबर ऑफ़ डिजिट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इसमें n से मुराद वो टोटल नंबर है क्वेश्चन के, ठीक है। अब जैसे 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिखें, तो वो लिखा है बेटा ये, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब हमने इसके, उन्होंने क्वेश्चन लिखा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन और एक्सरसाइज में डिफरेंस यहीं से पता चल जाएगा कि ये 2.7 में से आया है। उन्होंने लिखा होगा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। करना तो इसमें भी स्क्वायर रूट ही है, क्योंकि स्क्वायर रूट के ज़रिए ही नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, लेकिन हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं, मेन हमारा काम ये। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन में कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 नंबर है, मतलब ये बना ऑड। तो हमने देखा था, मैं लिखूं, अगर यहाँ पर ये लिखने का मेथड है क्वेश्चन में, आपने नीट वर्क में ऐसे लिखना है हर क्वेश्चन में। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स पता बेटा किसे कहते हैं? अगर हम इसको अलग अलग पढ़ें ना, एक एक लफ्ज़ को, तो उसको कहते हैं डिजिट। सेपरेट डिजिट होते हैं, अगर इकट्ठे पढ़ें तो ये पूरा एक नंबर है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स जिसको हमने कहा था कि n कहना है उसको, नंबर ऑफ़ डिजिट्स का मतलब n है, वो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 है। सो हम कहेंगे n, हम पढ़ेंगे नाउ n = 5 इज़ ऑड। सो ऑड है ना, सो अब नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकाल लें। नंबर ऑफ़ डिजिट्स, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है ऑड के लिए? n + 1/2। अब मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। n की जगह क्या लिखना है? 5। n हमारे पास है 5, फिर प्लस, फिर 1 वैसे का वैसे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 1 6/2 3, यानी हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते तो उसमें आंसर में 3 वर्ड आते, 3 नहीं आना था, मतलब 3 वर्ड आने थे, कोई भी 3 नंबर आ जाने थे। तो ये हमने जो है कर लिया। ये तो था बेटा, हमने सिर्फ बताया कि हाँ वाकई इसमें जो है वो 3 वर्ड आते हैं।
अब हमने इसको प्रूफ भी करना है कि वाकई 3 ही आते हैं। तो इसके बाद फिर आपने लिखना है वेरीफाई वाला स्टेप, वेरीफाई करके दिखाना है। ये चेक नहीं करते, वेरीफाई कैसे करना है, आपने डिवाइड करके वाकई देख लेना है। यानी इस क्वेश्चन को आप स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है ना आपने शुरू वाली सारी एक्सरसाइज में, ऐसे आपने डिवाइड करना शुरू कर देना है। अभी तो हमने पॉइंट्स वाले क्वेश्चन किए पीछे वाली 2 एक्सरसाइज में, ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन था जो पहले डिवाइड करने का तरीका था स्क्वायर रूट फाइंड करने का। एंड से पेड़ बनाने शुरू करते हैं, आपको पता है ऐसे आप डिवाइड करें, 2 2 जार 4, कितना बचा 2 4, नेक्स्ट वाला पेड़ उतारा, आई थिंक सो 5 लगेगा क्योंकि 5 आ रहा है लास्ट में ना, ये सॉरी रफ में करती हूँ, ये देखिए बिल्कुल करीब करीब आ गया। जिसके एंड पे 5 आ रहा हो ना उसका मतलब यही होता है कि वो 5 पे ही आएगा। 10 बच गए, आगे वाला पेड़ उतर गया, 45 में 5 जमा किए 50। ये मैं सिंपल डिवाइड कर रही हूँ, पॉइंट के बगैर जो डिवाइड होता है वो ज़्यादा ईजी होता है, तो इसलिए ये तो जल्दी जल्दी होता है। पॉइंट में तो सिर्फ पॉइंट भी देखने पड़ते हैं। 50 के साथ क्या लगाऊँ मैं, 9 लगा के देखते हैं। 9 9 81, 9 0 9, 9 5 45, ये तो बहुत बड़ा आ गया है। इसका मतलब मैं 4 लगा के देखती हूँ, ये तो 20s में आ गया। इसका मतलब मैं 2 लगा के देखती हूँ, मतलब 50 के साथ मैं डिफरेंट वैल्यूज़ लगा के देख रही हूँ ना, जिससे उसके करीब करीब आ जाइए। देखें हाँ, ये तो बिल्कुल करीब पूरा 2 और 2, यानी 5 50 के साथ 2 लगाया और उसको 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल पूरा आ गया। बड़ी वैल्यू से तो बहुत बड़ा आ रहा था, ठीक है। तो यानी मैंने लगाया तो ये पूरा आ गया, क्वेश्चन हमारा ख़त्म। अब आपने देखा इसमें कितने नंबर है, कितने डिजिट है, 1 2 3, और यहाँ हमारा क्या आया था, वही 3। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन की सीक्वेंस याद रखें, हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन राइट करना है। ये आपकी लर्निंग के लिए था, ये आपने नहीं लिखना, ये आपने बुक पे राइट कर लेना है, ये बुक पे अंडरलाइन कर लेनी। क्वेश्चन लिखा, आपने लिखना नंबर ऑफ डिजिट्स, हर क्वेश्चन में डिफरेंट होंगे, इसमें 5, किसी में 6, किसी में 7। फिर आपने लिखने हैं नंबर क्या है, ऑड है या इवन है, वो आपने लिखना है। फिर आपने ऐसे ही लिखना है, आपने फार्मूला लगाना है। ऑड के लिए तो हमेशा ये फार्मूला लगेगा। अभी मैं आपको एक इवन वाला क्वेश्चन भी करवाती हूँ, उसमें फिर आपको इवन में डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि इवन के लिए ये वाला बस यहाँ पर जहाँ n+1/2 डाला है वहाँ n/2 डाल देंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। फिर जब आपने यहाँ तक कर लेना है तो आपने फिर प्रूफ भी किया कि वाकई वेरीफाई किया कि इसमें 3 ही आते थे। तो ये भी नीट वर्क का ही पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्वेश्चन ही करोगे आप लोग। हाँ, अनलेस कि आपके पास MCQs अगर वो पूछते हैं ना तो आपने MCQs में सिर्फ टिक लगाना होता है। आप ये फार्मूला लगाओ और आपको पता चल जाएगा, वो पूछेंगे कि अगर इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो उसमें आंसर में कितने वर्ड्स आएंगे, कितने डिजिट्स आएंगे, तो आपको पता है 3 आने। आप इस तरह करोगे तो ये लंबा काम है। इस तरह आप सीधा सीधा रफ में वर्ग ये फार्मूला लिखना, देखना वो इवन ऑड है या इवन है और बता देना और 3 पे टिक कर देना। MCQs में तो आप रफ भी नहीं करोगे ना, तो नीट में शॉर्ट में है या लॉन्ग में है, आपने पूरा क्वेश्चन ही करना है। तो एक मैं आपको इवन का करवा देती हूँ, देन जो हमारी एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने 2.7 के सारे पार्ट्स ही अपने होमवर्क में करने हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट करेंगे। ओके बेटा, ये स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 करवा रही हूँ। जो पार्ट नंबर 1 था बेटा वो थे हमारे पास ऑड नंबर। अब जो पार्ट नंबर 5 है इसमें अब देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है 839056 ये है। अब उसने इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने को कहे हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स का हम देख लेते हैं कि हम लिखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। ये नंबर की स्पेलिंग शॉर्ट लिखे हैं, जिनको हम असल में कहते हैं कि वो n होते हैं नंबर ऑफ डिजिट। वो कितने हैं, वो इक्वल 1 2 3 4 5 6 है, और 6 आपको पता है इवन नंबर होता है। तो अगर इवन नंबर है तो हम लिखेंगे नाउ n इज इक्वल्स टू 8 इज इवन। सो नंबर, और देखिए वही सारी बातें रिपीट, लाइनें वही रिपीट कर रही हूँ। नंबर ऑफ डिजिट्स, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें नंबर 6 है। अब जो हम बेटा इसका स्क्वायर रूट लें, उस स्क्वायर रूट पे कितने नंबर आएंगे वो चीज़ डिफरेंट है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, यानी क्वेश्चन में उन्होंने नंबर बता दिए होते हैं कि इतने नंबर हैं। अब स्क्वायर रूट में जो नंबर निकालने होते हैं वो हमारा काम होता है, वो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब इवन के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला है n/2। यही बात बस याद रखनी है कि अगर इवन काउंटिंग आएगी, मतलब इवन गिन के आएंगे तो ये वाला फॉर्मूला, अगर ऑड आएंगे तो वो पहले वाला फॉर्मूला। n की जगह मैं क्या लिखूं, हमने कहा था ये जो n है वो है 6, नीचे 2 वैसे का वैसे ही। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 2 2 3 6, यानी 3 ही आएंगे।
उसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 थे, लाजमी नहीं कि सेम ही है, बस दोनों की जो है वो वैसे सेम आ गई। अब इसके मतलब है कि इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स आने हैं, वो हम कर लेते हैं वेरीफाई वाला स्टेप करना है। वेरीफाई का मतलब है हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, और इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। पेयर बनाते हैं एंड से, क्योंकि उसमें कोई पॉइंट नहीं है। 81 चाहिए, 83 किस में आता है, किसके टेबल में आता है? अगर मैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ 81, देखिए बिल्कुल करीब करीब आ गया। तो आपने वही टेबल चूज़ करना है, खुद से मल्टीप्लाई करना है कि बिल्कुल इसके करीब करीब आए। टेबल आपको जब लर्न होंगे तो सेम जो इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है वो देख लेनी। 2 बच के 9 में 9 ऐड किया तो आ गया 18, आगे वाला पेयर पूरा उतारा। इसके साथ 18 के साथ लगाएंगे 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 181। 18 के साथ लगाएंगे 2 तो ये आ जाएगा 364। ये है इससे बड़ा, यानी हमने 1 नहीं लगाना, यहाँ भी 1 लगाया, यहाँ भी 1 लगाया, तो आंसर आ गया 181। अब इसको कर लिया माइनस, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 हो गया, 10 में से 1 निकाले 9, 8 में से 8 0, ये आ गया 109। फिर इसमें लास्ट वाली वैल्यू क्या है 1, वो ऐड करनी, तो ये हो गया 182। ये इससे बड़ा है तो हमें आगे वाला पेयर पूरा उतारना पड़ेगा। अब 10, 100,000, 10,000, ये है 10,000, और ये इसके साथ क्या वैल्यू 182 के साथ क्या लगाऊँ कि इसके करीब करीब आ जाए। हम बड़ी वैल्यू लगा के देखते हैं, मैं 9 डायरेक्ट लगा लेती हूँ, काफ़ी बड़ा आंसर चाहिए ना। 26, 72, 73, 74, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16,000 आ गया। हमें तो 10,000 चाहिए, तो काफ़ी बड़ा आ गया। इसका मतलब थोड़ी छोटी वैल्यू लेनी चाहिए थी। हम लेके देखते हैं 6 लेके देख लेते हैं ना, इससे उम्मीद आ जाएगा, क्योंकि देखिए लास्ट वाला डिजिट मैच कर रहा है। इसका अंदर 12, 13, 14, 15, 48, 49 और 10, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। यानी यहाँ भी 6 लगाया, यहाँ भी 6 लगाया, तो आपके पास एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आ गया। इसमें एग्जैक्ट आना ज़रूरी है ना, लास्ट वाले एक्सरसाइज में तो वैसे ही हमने डेसिमल के अप टू निकाले थे, तो इसमें वैसे स्क्वायर रूट में एग्जैक्ट आंसर आना, नीचे नहीं ख़त्म होना ज़रूरी होता है, नीचे 0 आना ज़रूरी होता है। तो देखिए वेरीफाई हो गया, 3 डिजिट आए थे, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो डन हो गया। अब बेटा ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 2 पार्ट मैंने करवाए हैं, काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, तो आपको आज होमवर्क में थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़नी है। आपने इनके सारे पार्ट्स जो हैं वो होमवर्क में करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। कोई भी आ सकता है पेपर में, तो जो है इसके 12 पार्ट्स हैं, 10 रह गए हैं। आज होमवर्क ज़्यादा कीजिएगा, कुछ आज कर लीजिएगा, कुछ कल कर लीजिएगा, जब तक आपका लेक्चर नहीं नेक्स्ट होता। तो ये अपना एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम अपनी 2.8 स्टार्ट करेंगे। टिल देन बेटा अल्लाह हाफिज़।